और ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर बिल्किस से ज़रा खास करूंगी कि आप ज़रा किचन काउंटर की तरफ चली जाएं और किचन काउंटर में आज क्या आप जो है नेचुरोपैथ से बताएंगी कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है बचपन में एक दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मेरे पेट में हुई और तो मेरी अम्मी ने फ़ौरन से जो देखा ना घर की जो ख़वातीन होती हैं उनको जो थोड़े बहुत देसी नुस्खे आते हैं, मेरी अम्मी ने फ़ौरन सौंफ पुदीने का पानी बनाया, उसमें थोड़ी सी उन्होंने चीनी डाली और उन्होंने मुझे वो दे दिया। वो बहुत खूबसूरत सा बहुत मज़े का वो बना क्या बना और मैंने पी लिया और यकीन माने थोड़ी देर बाद मेरे पेट में जो इतनी तकलीफ़ थी वो बेहतर हो गई और वो कुछ देर के बाद बिल्कुल गायब भी होगी। ऐसे मैंने देखा हमारे घर में कोई गेस्ट आए हैं और उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो वो उन्होंने अपने मुताबिक मेरी अम्मी ने फ़ौरन उन्होंने सौंफ पुदीने का पानी बनाया और एग्जैक्टली ऐसे ही इस पानी ने उनको बड़ा रिलीफ दिया। तो ऑफ कोर्स हमारे किचन में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे रिलीफ के लिए और कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद भी साबित होती हैं। डॉक्टर बिल्किस पहली चीज़ क्या कर रही हैं? सबसे पहले मैं गट हेल्थ के लिए सुबह उठ के, अब तो उसको एंटी एजिंग कहते हैं, जो हमारी आंत है उसको लुब्रिकेंट करने के लिए सबसे पहले जब भी आप कोई भी टिप इस्तेमाल करें सुबह उठ के आपने डायरेक्ट उसको नहीं पीना। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि लेमन वाटर, उठते ही नींबू पानी पीते हैं या जीरे का पानी। कुछ लोग तो उठते साथ वो कहते हैं 2 गिलास पानी पीते हैं। मैंने कहा मैं पीऊँ तो मैं तो हर एक का पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, लेकिन 1 गिलास पानी आपने रूम टेम्परेचर वाला पीना है। अपने बॉडी को हाइड्रेट करें, उसके बाद आप कोई भी टिप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इनसे भी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि मेडिकल साइंस के सपोर्ट करती, लोग कहते हैं ना सुबह उठते साथ ही आप पानी पी लें और तो बहुत अच्छा होता है कि निहार मुँह पानी पीना के मेडिकल साइंस को सपोर्ट करती है। जी जनरली सपोर्टिव ही है, बिल्कुल हाइड्रेशन में मदद करती है एंड इट गेट्स योर इंटेस्टाइन स्टार्टेड अगेन फॉर डाइजेशन। तो जी बिल्कुल फायदेमंद है। और जैसे डॉक्टर आशीष, जैसे हम लोग सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी लेमन वगैरह के साथ, तो वही बात कि मेडिकल साइंस का वो क्या इसमें है कि अगर हम सुबह सुबह निहार मुँह ऐसी चीज़ लें तो वो कैसी है हमारे लिए? बजाय कोई लोग तो बेड टी लेते हैं ना कि मुझे बेड टी चाहिए, वो चाय अगर लें और अगर ये चीज़ें आप किसको सपोर्ट करेंगे? मेडिकल साइंस किस चीज़ को सपोर्ट करती है? सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो पहले वाली डिस्कशन थी उसी का भी एक एक्सटेंशन कि हम नेशनल टेलीविजन पे है तो जनरलाइजेशन से थोड़ा सा बचना चाहिए। बिल्कुल रेंजेस होती है हर चीज़ की। जी और हर एज की, हर जेंडर की, हर जिंदगी के हिस्से की अलग अलग फूड रिक्वायरमेंट्स भी है। बिल्कुल जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो एथलीट्स है, बॉडी बिल्डर्स है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके अलग रिक्वायरमेंट्स है प्रोटीन की। वो हम लोग जो बैठ गए पूरा दिन तो बैठ गए, उठना ही नहीं है अब, उनकी जाहिर है कम रिक्वायरमेंट है बिकॉज वी आर नॉट बर्निंग एनीथिंग। हाँ, सो अब हर उम्र के साथ साथ भी चेंज होती जाती है। इसी तरह पूरी दुनिया में जैसे कहते हैं 30 के बाद आपको 35 के बाद आपको दूध वैसे डाइजेस्ट नहीं होता जैसे पहले आप कहते हैं। इज इट ट्रू? 35 के बाद तो थोड़ा सा वैसे ही सब स्लो डाउन कर देता है। सो और स्पेशली देखिए कल्चर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिस इलाके में हम होते हैं उस इलाके के अपने फूड्स और क्लाइमेट होता है, दूसरी चीजें होती हैं। बिल्कुल। फिनलैंड के कोई रिसर्च डायरेक्टली एप्लीकेबल हमारे पे नहीं होगी क्योंकि हमारे अपने खाने हैं। सो हम कहें वहाँ के लोग इतने खुश रहते हैं तो उनकी अपनी वजूहात हैं। सिर्फ वैसे उनकी कैबिनेट में आपको पता है ज्यादातर खवातीन है। सो सिर्फ फूड नहीं, पूरा लाइफस्टाइल। ठीक, मैं सुबह जिस वक्त उठता होता हूँ आधा कराची उस वक्त सोने जा रहा होता है जी। सो किसी को डॉक्टर साहब मैं दिल करता मैं कोट लगाऊं ऐसे लोगों की, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है। मैं देखती हूँ अगर संडे को कभी बाहर निकल जाए 1:30-2 बजे तक बाहर हलवा पूड़ी बिक रहा होता है, मतलब ये लोग सुबह उठते ही नहीं है। मुझे वजारत दी जाए लोगों को सिर्फ कुछ चढ़ाने की इस बात पे। जी डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सो अब उनको आप क्या कहेंगे कि सुबह उठ के नींबू पिए, वो पिए, वो तो सुबह उठे ही नहीं, वो तो उठे ही शाम में। बिल्कुल। सो उसकी बस सनलाइट और थी, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, उनकी बॉडी क्लॉक, उनका सब कुछ ही बहुत मुख्तलिफ हो चुका है ऑलरेडी। सही बात, बिल्कुल। सो क्लियरली अगर वही लाइफस्टाइल रखना है, हम सब जानते हैं शिफ्ट पैटर्न वर्क, जो लोग रात में जागते हैं उनके साथ बीमारियों के सिलसिले बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, यू नो डायरेक्टली लिंक्ड टू अर्ली हार्ट अटैक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अगर एज अ नेशन हमको एड्रेस करना है तो सिर्फ ये नहीं कि गाय का गोश्त खाना है या 70 ग्राम खाना है कि 250 ग्राम खाना है, हमें तो अपना पूरे कल्चर को एड्रेस करना है। ट्रू और ये बहुत ज़रूरी है भाई, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। जी, हम सुबह उठते साथ क्या करें जी अपनी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए? अच्छा देखिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप सुबह कोई
अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसको स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग सुबह उठ के खाली पेट शुगर की दवा खाते हैं, थायराइड की दवा खाते हैं, तो वो आपने अपना प्रोटोकॉल रखना है जो आपको डॉक्टर्स ने कहा है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता आप वैसे जर्नली अपनी गट हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लुब्रिकेंट हो और आपको बीमारियां ना हो, और जिन लोगों के कुछ जेनेटिक भी होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, जेनेटिक भी ये है कि कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। आपने देसी घी लेना है, गाय का ही लेना है, यहाँ स्पेसिफिक गाय का लेना है, भैंस का नहीं लेना है क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं होता। आपने गाय का घी लेना है 1/4 टीस्पून, ठीक है। आप ग्लास में रखें। सबसे पहले हाइड्रेट योर बॉडी। हाइड्रेशन का मैंने बता दिया कि आपने किस तरह हाइड्रेट करना है। पहले आप कुनकुना गर्म पानी नहीं तो रूम टेम्परेचर जो है ना वाटर लीजिए। अब ये जो गाय का मैंने घी लिया है, इस पे मैं पानी ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा इसमें से निकाल कर ना ऐसा नीम गरम पानी हो वो आप पीजिए, तो इंशाल्लाह इससे आपकी आंतें हाइड्रेट होंगी और आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने ये गर्म पानी डाला, इसके ऊपर मैं ये वाला पानी डाल देती हूँ ताकि हाँ बस ये आप पीजिए, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप इसमें शहद शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो गुड़। मुझे एकदम याद है लोग सुबह सुबह ऑयल पुलिंग भी करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल वो भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑयल पुलिंग करते हैं अपने उसकी ओरल उसके लिए, हमारी ओरल हेल्थ का भी बहुत कनेक्शन हमारी गट हेल्थ से। बिल्कुल, तो आप इसको ऑयल पुलिंग की तरह करके एक अगर करना है तो देसी घी से अगर ऑयल पुलिंग करना है तो उसको आपने पीना नहीं, उसको आपने बाहर, ठीक है, स्पिट आउट, हाँ स्पिट आउट करना है, और ये जो है आपने पी लेना है। ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ, हालून के बीज। हालून क्या होता है? हालून इसको कहते हैं क्रिस वाटर सीड्स, शायद कहते हैं ना इंग्लिश में। ये बहुत हालियम सीड्स भी कहते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त होता है आपके ब्रेन के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए बेहतरीन है। आप इसको और हब्बुल इरशाद भी इसे कहते हैं। ये जिस तरह दूसरे सीड्स फूल जाते हैं ना, ये ऐसे फूल जाते हैं। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दफा ऑल्टरनेट डे आप पहले इसको फुलाएंगे, फिर जो जिस पानी में आपने फुलाया है वो पानी आपने नहीं पीना, आप इसको निकाल कर वैसे ही आप स्ट्रेन कर आपने इसको इस्तेमाल करना है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इससे डिटॉक्स भी होगा? जी बिल्कुल, ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ये इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। देखिए आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड होगी, सुबह उठेंगे तो पाँव नीचे नहीं रखा जाएगा, हाथ अकड़ जाएंगे, जो आपका ऊपर अपर एब्डोमेन है वो भी सूजा फूला सा आपको लगेगा। अच्छा, एक मैं जनरलाइज पॉइंट भी बता देती हूँ कॉन्स्टिपेशन और मैदे के लिए। आप इस तरह हाथ रख के ना, ये वाला ये पॉइंट बनता है, आप इसको क्लॉकवाइज, सीधे हाथ का, सीधे हाथ या उल्टे हाथ पे रखें। देखिए ऐसे आपने हाथ रखा ना, ये वाला, इसको आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और वैसे इसको कहते हैं कि ये एंटी एजिंग है। अच्छा, तो इसीलिए गट हेल्थ अच्छी होगी तो एजिंग इतनी जल्दी नहीं आएगी, एब्जॉर्प्शन। डिफरेंट मुद्रास भी होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है अब मेडिकल साइंसेस को माने या ना माने करके देख लीजिएगा, फायदा हो तो करते रहिएगा। बात कहते हैं आपने डॉक्टर साहब को भी देखा है? नहीं, मैं ये कहती हूँ कि जो चीज आपको फायदा पहुंचाए आप कीजिए, इससे आपको नुकसान नहीं होगा, है ना? तो नुकसान नहीं हो तो आप कर लीजिए। अच्छा, दूसरा मैं एक, लोग सुबह सुबह पानी में मीठा सोडा भी लेते हैं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल लेते, वो भी सही है निहार मुँह? उसमें मेरी स्कूल ऑफ थॉट थोड़ी सी डिफरेंट है कि मैं ये कहती हूँ कि आप अल्कलाइन चीज़ें वगैरह जो ले रहे हैं, आपकी अंदर गट की हेल्थ कैसी है, अंदर एसिडिक तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है, आपको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी तो नहीं है, अल्सर तो नहीं है, पेप्टिक अल्सर तो नहीं है, उसमें अगर आप ये सारी चीज़ें लेते हैं, और बेकिंग सोडा अलग होता है,
और इसके भी कॉम्बिनेशन है सारे, हमें पता नहीं होता, हम जो कपड़े धोने वाला जो होता है ना वो भी पी जाते हैं। है जी बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा नमक वाला होता है। नहीं मैं आपको सही बता जी, हमने आप सही कह रहे हैं, नहीं पता लोगों को। हाँ डॉक्टर साहब आप ये बताएं। बहुत जरूरी है जो हम इन्फॉर्मेशन दें वो बार बार सही करके बताएं, क्योंकि हमें बड़े लोग गौर से सुन रहे होते हैं। एग्जैक्टली वो कहते हैं हमारी बड़ी जिम्मेदारी में से आई बिलीव कि मेरे पैनल में भी ऐसे लोग होने चाहिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। मैंने इस दुनिया में तो हिसाब दे रही, मेरे ऊपर भी इस चीज का हिसाब दे रहे। इतनी देर से कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं, तो अच्छा सर्दियों में ना ये इशू बहुत बढ़ जाता है। जी। क्योंकि हम पानी की इंटेक बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक में कॉन्स्टिपेशन होगी तो आपका खाने पीने को भी दिल नहीं चाहेगा, आपकी तबीयत भी बोझल रहेगी, ब्लोटिंग भी हो रही है, डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है। तो वही बात है कि अपना पानी का इंटेक जरूर, बच्चे बूढ़े, खासकर बच्चों को, बड़ों को याद ही नहीं रहता। जो हमारे घर में बुजुर्ग अफराद हैं उनको याद ही नहीं रहता। तो वो, और एक चीज है मैं भी बुजुर्ग हूं वैसे इस मामले में, मुझे भी याद नहीं रहता। एक चीज पता है, हम लोग क्या होता है कि कभी कभी हमें प्यास का सिग्नल मिल रहा होता है बॉडी को, हम समझते हैं हमें खाने का सिग्नल मिल रहा है, तो हम वो उसको खत्म करके हम खाना खा लेते हैं, हम पानी नहीं पीते। तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही होती है, हमें प्यास लग रही है, लेकिन हम समझते हैं कि हमें भूख का सिग्नल आ रहा है। तो सर्दियों में अमूमन गलती जो करते हैं ना कि बार बार जो हम खाना खा रहे हैं वो ये होता है कि हम पानी वाली जो हमारी सिग्नल लेट नाइट क्रेविंग्स होती है, हो सकता है वो पानी की होती है, वो पानी आपकी बॉडी पानी मांग रही पानी तो देखिए सर्दियों में भी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, गर्मियों में भी रिक्वायरमेंट है, हम उसको समझ नहीं पा रहे होते। और डॉक्टर साहब ने जैसे बात की अभी आपने, डॉक्टर बिल्किस ने जो पानी और जो देसी घी का जो किया है वो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा नेक्स्ट चीज क्या वो कर रहे हैं? अच्छा, अब गट हेल्थ की वजह से बात बैड ब्रेथ होता है, जी, है ना, तो और उसके लिए आप क्या करते हो? आपकी बाय द वे एक्नी इज आल्सो माशाल्लाह से आपकी गट हेल्थ की हाँ देन होती बिल्कुल। है। अगर आपको एक्नी हो रही है, बैड ब्रेथ है, आप बहुत सारे च्युइंगम चबाते रहते हैं और आप ये नहीं देखते हो कि गट को क्या चाहिए, किस तरह वो सही होगा, तो मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, आप कीजिएगा, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपने लेना है 2 छोटी इलायची, इसको, अच्छा छोटी इलायची को आप छील लिया करें, क्योंकि इसका जो अंदर का बीज है ना, और वो ब्लैक होना चाहिए। अगर ब्लैक है तो ये पूरी तरीके से मेडिसिनल वैल्यूज इसमें हैं, तो फिर आप वो इस्तेमाल कीजिए। 2 छोटी इलायची लीजिए, पुदीने के चंद पत्ते ले लीजिए, और आपने इसमें डालना है, गुलाब की पत्तियां हो तो वो भी डाल दीजिएगा, और चुटकी, सिर्फ चुटकी मैंने जीरा लिया है और चुटकी ही अजवाइन लिया है। ठीक है, ठीक है। प्लीज अजवाइन अल्सर के पेशेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया करें। अब इस पे मैं डालूंगी खौलता गर्म पानी। ये इन्फ्यूजन बन गया, इसको आप थोड़ी देर रखिए। इसमें जितनी चीजें डाली गई हैं सब आपने पीना है। इसमें लेमन और शहद नहीं डालिएगा। ठीक है। तो आप ये जो है ये भी एम्प्टी स्टमक आप पी सकते हैं। ये उनके लिए है जिनकी बैड ब्रेथ होती है, और उनको ऑयल पुलिंग जरूर करना चाहिए, और कोकोनट ऑयल से करना चाहिए। ठीक है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब मैं आपको एंटी इन्फ्लेमेशन बता देती हूँ, जैसे मौसम के हिसाब से, वैसे कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, अभी हम गायब ना हो जाए, तो एप्पल की जगह आप जो है गाजर का सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर को खाना है खाली पेट, खाली पेट, बिल्कुल आप करके। अच्छा ये इसके भी टाइमिंग्स हैं, वरना वही पंजाबी में कहावत है ना कि जिन्ना खाइया गाजरा ओना टेढ़ी पीड़, यानी कि जिन्होंने गाजरें खाई उनके पेट में दर्द हुआ, वो एक टाइम होता है। ऐसा हिकमत में को टाइम बताएगा गाजरों का क्या टाइम? खास टाइम नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि दोपहर के टाइम पे ही फ्रूट्स का इंटेक लिया जाए, मगरिब से पहले वो ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। और एक वजाहत, नॉर्मली लोग भर के जूस पी रहे होते हैं, जूस से ज़्यादा बेनिफिशियल है खाना अच्छी तरीके से चबा के। हाँ डॉक्टर साहब आप कैसे सजेस्ट करेंगे? एब्सोल्युटली, ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा, नो जूसेस, बिकॉज वो लोग ये नहीं समझते वो एक ऑरेंज जूस के ग्लास के अंदर 6 ऑरेंजेस का शुगर है। जी जी बिल्कुल। तो उसको तो फ्रूट खाना चाहिए फाइबर के साथ, स्पेशली इफ यू आर ऑन डाइट, तो कोशिश करें कि आप जो जूस है ना उसको थोड़ा सा अवॉइड कर लें। जी अच्छा, मैं बता रही हूँ कि आपने गाजर क्यों खाना है। आपकी गट हेल्थ के लिए विटामिन ए जरूरी है, जिंक जरूरी है, मैग्नीशियम जरूरी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके गट हेल्थ के, विटामिन सी, ये चीजें जरूरी हैं, तो आप गाजर का इस्तेमाल करें। अब देखें जिनको बलगमे मिजाज होता है ना, जैसे जो हर वक्त खांस रहे होते हैं और नज़ला जुकाम खांसी, वो इसको ना ऐसे खाएंगे ना इसका जूस निकाल के, इसको आप थोड़े से गर्म पानी में डालेंगे, थोड़ा सा इसको नरम करेंगे, उसके बाद आप इसको खाएंगे। कुछ घरों में ऐसे बुजुर्ग होते हैं ना जिनको एक्चुअली बलगमी खांसी होती है, और फिर सुबह पूरे मोहल्ले को पता चल रहा होता है कि जी बिल्कुल किसी को बलगम है आज हाँ, मोहल्ले में। उनके लिए
ये है कि वो इसमें लूसन, जिसे अल्फा अल्फा कहते हैं, अच्छा लूसन, ठीक है, वो भी आप उसकी पत्तियां 8-10 डाल दीजिए। नहीं तो आप मेथी दाना, अच्छा मेथी दाना कसूरी, डब्बे वाला नहीं, अभी तो छोटे से ऐसे मिल जाते, उसको अच्छी तरह धोकर वो भी आप इसमें डाल दीजिए। ये आप सुबह लीजिए, ये आपकी इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। ये बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा सूप भी है। भाई बजाय कि आप बाद में बोले कि जी डॉक्टर बल्कि से कहा था गाजर खानी, तो चलो गाजर का हलवा ही खा लेते हैं, एक ही बात है, तो वो एक बात बिल्कुल भी नहीं है। किस चीज़ को किस टेम्परेचर में पकाया जाता है, इवन दैट मैटर्स अ लॉट। हमारे यहाँ जो मिक्स सब्जियाँ जो पकती हैं घरों में, हमारे अपने घर में भी हम इतना पकाते हैं, इतने हाई टेम्परेचर पकाते हैं कि मत मार देते हैं सब्जियों की। गाजर आपको मटर लगने लग जाता है, मटर आपको आलू लगने लग जाता है, तो वो रल मिल जाते हैं, बहुत यूनिटी हो जाती है। इतनी यूनिटी आपको नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी यूनिटी आपको सूट नहीं करती। ये होता है ना, हमारे मिक्स ही हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्रंचीनेस उसमें होना चाहिए ताकि उसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म ना हो। अच्छा, वैसे अगर नट्स में गट हेल्थ पे देखे जाए तो 2 नट्स बहुत अच्छे होते हैं, एक बादाम भिगे हुए 7 और दूसरा कैशू नट, वो बहुत अच्छे होते हैं। वो नंबर मैटर करता है कि 7 ठीक है, 7 या 2। ये जिनको भी एंजाइटी होती है, क्योंकि होम्योपैथिक में कैशू नट्स की बनी हुई दवा ही एंजाइटी के लिए हम देते हैं। तो जिनको एंजाइटी होती है ड्यू टू H पाइलोरी पॉजिटिव होता है, वो उनकी शिवरिंग भी होती है। कैशू यानी कि काजू, वो काजू थोड़े गर्म होते हैं जी, उनकी तादाद फिर कितनी होनी चाहिए? 3 से 4 आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसको भिगोने की जरूरत है, लेकिन बादाम को भिगोने की जरूरत है। अच्छा, जो मेरा फेवरेट है इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए किचन टिप में, वो है धनिया। आप इस्तेमाल करके देखें, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कि आपने क्या करना है धनिया के, अच्छा धनिया के जो पत्ते होते हैं इसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं और इसके डंठल के अलग। अगर आप डंडी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो मोटापा आएगा, और अगर डंठल हटा देंगे तो ये इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा। ओके, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसके जो है ना वो क्या नाम है, आपने सिर्फ इसके पत्ते लेने, और पत्ते कितने लेने, 20, 30, 40, 50 जितने पत्ते आप ले ले, कोई बात नहीं, मुट्ठी भर के आप ले ले। जिनको भी सूजन रहती है बॉडी में, ब्लोटिंग रहती है, वाटर रिटेन होता है, वो सुबह सिर्फ धनिया के पत्ते चबा ले। और जिनका बीपी हाई होता है, कहते हैं आप धनिया पी के सुकून करें। हाँ, यानी कि आपको थोड़ा सा कूल डाउन सुकून भी होता है, नींद भी अच्छी आती है। जिनको नींद नहीं आती, इसका हरगिज मतलब नहीं कि आपने सुबह चबाया तो आपको नींद आ जाएगी। आप ये खाइए, एज अ मेडिसिन आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोग हैं वो कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं खानों से पहले, ताकि वो एसिडिक जो है वो सही हो जाए। उसकी जगह 1-8 दफा आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए खीरा बहुत अच्छा होता है। आप खीरे का जूस या खीरे में तो वैसे ही इतना पानी होता है, आप खीरा जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, और शकरकंदी आजकल बहुत हमें नजर आ रही है। शकरकंदी हाई फाइबर, आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा और ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छा। शकरकंदी में भी तो मीठा होता है, और ये स्वीट पोटैटो है, फाइबर ज्यादा है इसमें। अच्छा, ठीक है। आप इसको एज अ मील इस्तेमाल करें, सही है। जैसे आपने दोपहर को शकरकंदी आपने इस्तेमाल की। अच्छा, अब क्या होता है, शकरकंदी मोटा क्यों करता है, इसमें हम नमक और मिर्चें डाल देते हैं। आप लेमन का इस्तेमाल करें। टाइम कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि इसने आप ड्राइनेस कर दी है जब आप ये इसको कंज्यूम कर रहे होते हैं शकरकंदी को। अगर अच्छी तरह पका हुआ होगा ना तो फिर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है, तो मैं खुद भी इसके साथ थोड़ा सा पानी रखती हूँ, कुनकुना गरम, थोड़ा सा, उसके साथ आप इसको कंज्यूम करें तो इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है। और बच्चों के लिए भी आप शकरकंदी की खीर बना के उनको दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक एंटी इन्फ्लेमेशन, आपको कोई भी मर्ज हो, आप ये पेट के पेप्टिक अल्सर हो, H पाइलोरी हो, ब्लोटिंग होती हो, गैसेस बनते हो, और जो भी आपको मैदे का मसला है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारी यहाँ पर है आदि टिप, वो है सौंफ। सौंफ को हम कहते हैं आदि टिप। मैदे के अमराज हो, चाहे आपको सौंफ पुदीने के पानी के वाले से बात। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने ये सौंफ लेना है, जितनी चीजें बता रही हूँ सब आपने हम वजन लेना है। सौंफ, मेथी दाना, मेथरे आपने लेने हैं, अजवाइन, ये सब आपने हम वजन लेना है। ठीक है। और जीरा, ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये चारों चीजों को पहले आप
तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। और इसमें जब ये रोस्ट कर लेंगे तो 8 से 10 छोटी इलायची डाल देंगे, ठीक है। इनको रोस्ट कीजिए, रोस्ट करने के बाद पीस के पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको खानों से आधा घंटा पहले खा लिया करें। और इसी को मैं जब ये सारी चीजें रोस्ट करती हूँ, ग्रीन टी बनाती हूँ, ½ टीस्पून इसमें से डाल देती हूँ उसमें, या ब्लैक टी बनाती हूँ ½ टीस्पून इसमें से डाल देती हूँ मसाला तो हाँ, तो मसाला टी बन जाती है। हाँ, इसमें थोड़ी सी कड़वाहट आपको आएगी मेथी दाने की वजह से। अच्छा, मैं ना क्योंकि मुझे भी ब्रेक पे जाना है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि ये जो आजकल हम मसाला चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे मैं कितनी जो है वो इन्फॉर्मेशन कमी बढ़ा रहा है। और दूसरी बात ये आजकल मैं देख रही होती हूँ पीपल आर बर्पिंग अ लॉट, मतलब इवन इन पब्लिक, क्योंकि वो कुछ चीज़ें या तो ऐसी खा रहे हैं जिनको सूट नहीं करी, या फिर वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जो कि उनको नहीं खाना चाहिए। और ऑफ कोर्स उनके स्टमक पे मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ साइड से रात बेचारे वो किसी न किसी अजियत में लोटपोट होते रहते हैं, लेकिन खाना और निकम नहीं खाना। ये जो हम बाहर जाके अब घर की रोटी छोड़ के बाहर नान खा रहे थे, ये भी कितना नुकसानदेह, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जल्दी से जो आखिरी हम डॉक्टर बिल्किस से वो नुस्खा ले लेते हैं। जी डॉक्टर बिल्किस, किस चीज़ के लिए ये जी ये वाली जो रेमेडी है ना, इसमें धनिया के बीज भी डालने हैं, ठीक है, जिसको मैंने कहा ना सबको रोस्ट करना है। जी जी। इसके बाद क्या करना है, जब ये आप रोस्ट कर लें, रोस्ट करते हुए रिपीट करते, बहुत से लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया तो हाँ बिल्कुल, मैं एक जर्नलाइज बता रही हूँ गट हेल्थ के लिए। जी, जी। क्या आप कर सकते हैं, घर में बना के टेबल पे आपने ये रखना है। इसमें है सौंफ, मेथी, अजवाइन, जीरा और साबुत धनिया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपने रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद जितना मैंने डाला है 2-2 चम्मच, उसमें आप 7-8 छोटी इलायची भी, जब इसको रोस्ट कर लें, जब पीस रहे हो तो छोटी इलायची डाल दीजिएगा। रोस्ट जब कर रहे हो तो 1 लेमन को काट के बीच से उसका जूस भी इसमें शामिल कर लें, ठीक है, ठीक है। और रोस्ट होगा तो जूस जो है वो एवोपरेट हो जाएगा और इसका जरा मज़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसमें काला नमक 1 चुटकी, जब बना ले तो 1 चुटकी काला नमक इसमें शामिल कर दें। इसको एक जार में, इसे शीशे की जार में भरकर अपने टेबल पर रखिए। और जिनको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ है, कोई भी इश्यूज़ है, ज़्यादा नहीं लेना। देखिए लेस इज़ मोर, याद रखिएगा, इन्हीं से अद्वियात बनती है। तो आप ऐसा नहीं समझे कि एक ही दिन में आपका मोटापा भी खत्म हो जाएगा, ब्लोटिंग भी खत्म हो जाएगी, ये सब नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ, आपने 1 चुटकी खानों से जैसे 15-20 मिनट पहले आप ले लेना है। और आप बात कर रही थी जिनको बर्ब्स आते हैं, जी जी, बहुत ज़्यादा बर्ब्स आते हैं, तो उनके लिए लौंग का पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिटेन करने में मदद करता है। 2 लौंग को भिगो दीजिए गर्म पानी में, और वो आप जो है दिन में 2 बार, 2 लौंग 1 कप के लिए 2 दफा ले लीजिए। दूसरा जिनसिंग टी, जिनसिंग टी जो है उनके लिए बहुत बेहतरीन है, जिनको महफिल में भी वो कहते हैं हम नहीं होता, लेकिन बर्ब्स उनको आ रहे होते हैं और बहुत बुरे बर्ब्स आ रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। लास्ट में एक बात कहूंगी, आप खाना को अपने लिए या तो ग़िज़ा को अपने लिए न्यूट्रिएंट्स में बदल सकते हैं या जहर में बदल सकते हैं। कैसे? आप जब खाना खा रहे होते हैं, अगर आप गुस्से में गीबत करते हुए, बच्चों से लड़ते हुए खाना खाएंगे तो आपका कोर्टिसोल लेवल अगर रेज्ड है तो वो खाना आपके लिए जहर है, ठीक है, आपको उसके कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमारे मज़हब में मूड का बड़ा इम्पैक्ट है जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको खाने के टेबल पे इस्लामी इक़्तिदार जैसे हमें सिखाया गया है कि आपने खाने निवाले को अच्छी तरह चबाना है। निवाले को चबाने से आपके एंजाइम्स जो उसको हजम करने के लिए वो प्रोड्यूस होते हैं। खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी है, खाने खाते वक्त शुक्र जो है वो भी करना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मिला, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शोहर जो है ना बीवी की बुराइयां शुरू कर देते हैं, ये क्या पकाया है, ये क्या है, जी जी, वो जो लड़ाई झगड़े वो खाने में हर वक्त नक्स निकालते रहते हैं। मीम में उनको प्रॉब्लम रहती है कि ये चीज़ अच्छी नहीं पकी। अच्छा, ये अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये हमारे पुराने दौर में, मैं अगर सिर्फ हमारे मुस्लिम कल्चर के वाले से बात ना करूं, लेकिन अगर आप ऑर्थोडॉक्स आप क्रिश्चियन कल्चर में भी चले जाए तो वहाँ पे वो जो ग्रैटिट्यूड है, उसके बाद जो शुक्र, जो खाने से पहले की जो दुआ है, अगर आप उनकी भी आप कल्चर को देखें, रीड करें, तो वहाँ पे भी जो टेबल पे ये की जाती थी, टेबल के स्पेसिफिक मैनर्स होते हैं जिसमें शुक्र का जो आंसर है वो सबसे पहले आता है। और जो खुशी का, जब आप शुक्र अदा करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो आप
नेगेटिविटी से निकल जाते हैं। जी, और बिल्कुल, और हमारे कल्चर में भी जैसे चित्राल में भी हम खाना खाने के बाद दुआ जरूर करते हैं कि ये या अल्लाह गफूर रहीम ने हमें इतनी अच्छी नेमत से नवाजा, शुक्र की दुआ होती है बाकायदा। और किसी के घर अगर हम जाके करते तो उनको भी हम दुआ देते। तो प्लीज ये चीजें मिसिंग है, आप जरूर ये कीजिए। और आपको बताऊं, इस पे रिसर्च हुई है, कोई जर्मन, मुझे अभी याद नहीं है, उन्होंने रिसर्च करके पूरा बताया है कि इससे कितनी बीमारियां क्योर हुई हैं, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो वो आपके लिए नेमत बन गई। अगर खाना खाते वक्त आप बुराइयां, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में चले जाएंगे तो वो खाना जहर है। आप वैसे ही फाइबर ले रहे हैं, हाँ, ठीक है।